9/11 अटैक इतना ज्यादा खतरनाक अटैक था कि इस अटैक को अमेरिका के इतिहास का सबसे खतरनाक अटैक माना जाता है, क्योंकि ये मिशन बिना पाकिस्तानी सेना के परमिशन से ही हो रहा था। ओसामा बिन लादेन के शरीर को जमीन में क्यों नहीं दफनाया गया, समुद्र में ही क्यों दफनाया गया? गाइस, इस वीडियो में हम एक ऐसे टेररिस्ट आतंकवादी के बारे में बताएंगे जिसने अमेरिका जैसे देश को तबाह करने की ठान लिए थे। इसने अमेरिका पर कई सारे हमले किए। इस आतंकवादी ने अमेरिका पर 2001 में 9/11 अटैक किया, जो काफी खतरनाक था। इस 9/11 अटैक में अमेरिका के 3000 लोग मारे गए थे और हजारों हजार लोग काफी बुरी तरह घायल भी हो गए थे। और फिर इस आतंकवादी को अमेरिका के सिल्स ने इसके ही घर में घुसकर गोलियों से उड़ा दिया। गाइस, मैं ऐसे वैसे आतंकवादी की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादी ओसामा बिन लादेन की बात कर रहा हूँ। गाइस, आपको बता दें कि करीब 13 साल पहले 2 मई 2011 को रात करीब 12 से 1 बजे पाकिस्तान के एबेटाबाद में ही अमेरिकन सिल्स दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को उसी के घर में घुसकर मार दिया था। तो गाइस, अमेरिका के सरकार ने इस खतरनाक आतंकवादी को आखिर जान से मारने की डिसीजन क्यों लिया, चलिए आपको बताते हैं। तो दोस्तों, हुआ कुछ ऐसा था कि ओसामा बिन लादेन ने 1993 से लेकर 2000 ईस्वी के बीच में अमेरिका पर तीन खतरनाक हमले किए थे, जिसमें सबसे पहला हमला सन 1993 ईस्वी में किया गया, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अटैक। इस अटैक में कुल 6 लोगों की जान चली गई थी और करीब हजारों की संख्या में लोग बुरी तरह घायल भी हो गए थे। उसके बाद फिर सन 1998 में यूएस एम्बेसी अटैक। दोस्तों, इस अटैक में करीब 200 से 250 लोगों की जान चली गई थी और करीब 4500 से भी ज्यादा लोग काफी बुरी तरह घायल भी हो गए थे। और अंत में साल 2001 के 9/11 अटैक इतना ज्यादा खतरनाक अटैक था कि इस अटैक को अमेरिका के इतिहास का सबसे खतरनाक अटैक माना जाता है। गाइस, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस अटैक में कुल 3000 से भी ज्यादा लोगों की जान चली गई थी और हजारों हजार लोग इस अटैक में काफी बुरी तरह घायल भी हो गए थे। और ये सारी अटैक ओसामा बिन लादेन नहीं करवाया था। तब अमेरिका की सरकार ने यह निर्णय लिया कि अल-कायदा जैसे खतरनाक आतंकवादी संगठन को बनाने वाला ओसामा बिन लादेन को जान से मारना ही होगा, क्योंकि अब ये अमेरिका के लिए सबसे खतरनाक दुश्मन भी बन गया था। और तब अमेरिका के सरकार ने ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए अपने इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ मिलकर खतरनाक प्लान तैयार किए। गाइस, ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान के एबेटाबाद में ही छिपकर रह रहा था। लेकिन गाइस, समस्या ये था कि ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए अमेरिका के सिल्स को पाकिस्तान में घुसना पड़ेगा और ऐसा करने पर पाकिस्तानी सेना को मालूम पड़ने पर वो भी पूरी तरह एक्टिव हो जाएंगे। तो गाइस, इससे बचने के लिए अमेरिका ने एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। गाइस, ऑपरेशन में जाने वाले हेलीकॉप्टर को कुछ इस प्रकार बनाया गया था कि इस हेलीकॉप्टर से ना तो आवाज निकलेगी और ना ही ये हेलीकॉप्टर रडार में ट्रैक हो पाएंगे, क्योंकि ये मिशन बिना पाकिस्तानी सेना के परमिशन से ही हो रहा था। गाइस, अमेरिका के इंटेलिजेंस एजेंसी ये चाहते थे कि ये बातें किसी को भी पता ना चले, और अगर ऐसे में पाकिस्तानी सेना को पता चलता तो ये कुछ न कुछ कदम जरूर उठाते, क्योंकि पाकिस्तान की इज्जत का सवाल था कि पाकिस्तान में घुसकर इतना बड़ा मिशन पूरा करना और पाकिस्तान को पता भी ना चलना, शर्मिंदगी तो महसूस होगी ही यार। खैर छोड़िए इन सभी बातों को, आगे बढ़ते हैं। गाइस, अमेरिकन सिल्स ओसामा बिन लादेन के घर में सेफली लैंड करने के बाद अपना काम शुरू कर दिए और ओसामा के जितने भी राइट हैंड, लेफ्ट हैंड या फिर कहें कि जितने भी लोग उस बिल्डिंग में मौजूद थे, सभी को काम तमाम करने के बाद अमेरिकन सिल्स बिल्डिंग के 2nd फ्लोर पर पहुंचते हैं। तो ओसामा बिन लादेन अपने दोनों बीवियों के साथ नजर आता है, लेकिन अमेरिकन सिल्स ने जैसे ही ओसामा को देखा तब हेड शॉट लिया और 2 गोलियां ठोक डाली, वो भी बिना किसी देरी किए हुए, और ओसामा बिन लादेन वहीं पर ढेर हो गया। लेकिन गाइस, अमेरिकन सेल्स को तब ये विश्वास नहीं हो रहा था कि यही ओसामा बिन लादेन है। इन्हें लग रहा था कि कहीं ये ओसामा बिन लादेन के भैरूपिया तो नहीं है। तब अमेरिकन सेल्स ने ओसामा बिन लादेन के बीवियों से यह कंफर्म किया कि यही ओसामा बिन लादेन है। तब अमेरिकन सेल्स ने अपने प्रेसिडेंट बराक ओबामा को यह सूचना दिया कि ओसामा मारा गया। तब प्रेसिडेंट को खुशी का ठिकाना नहीं रहा। गाइस, आपको बता दें कि 2001 में 9/11 अटैक होने के बाद से ही ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी ने खोजना शुरू कर दिया था। लेकिन 10 साल बाद, जी हाँ गाइस, 10 साल बाद 2011 में ओसामा बिन लादेन मिला और उसका काम तमाम कर दिया गया। गाइस, ओसामा बिन लादेन के काम तमाम करने के बाद अमेरिकन सेल्स उसकी बॉडी को लेकर सेफली अपने स्थान पर वापस आ गए। लेकिन गाइस, एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ओसामा के बॉडी को मिट्टी में ना दफनाकर इसे समुद्र में दफनाया गया था। तो दोस्तों, इसको लेकर आपके मन में यह सवाल आया होगा कि ओसामा बिन लादेन के शरीर को जमीन में क्यों नहीं दफनाया गया, समुद्र में ही क्यों दफनाया गया? तो दोस्तों, आपको बता दें कि इसके पीछे 2 कारण था। पहला कारण यह था कि सऊदी अरब ने
ओसामा बिन लादेन को अपनाने से साफ मना कर दिया था। और दूसरा ये था कि अगर ओसामा बिन लादेन की कब्र बनाई जाती तो वो आतंकवादियों के लिए तीर्थ स्थान बन जाती। इसलिए अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी ने काफी निर्णय के बाद ओसामा बिन लादेन के शव को समुद्र में ही दफनाना सही समझा। और इसके साथ ही दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादी ओसामा बिन लादेन का नामो निशान मिट गया। तो गाइस, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हमारे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। और गाइस, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलेंगे इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।